मैं आकिब बशीर। आज के इस लेक्चर में हम मैश टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि मैश टोपोलॉजी की वर्किंग कैसे होती है, डायग्राम इसकी किस किस्म की होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला हमारा नेटवर्क जो है वो मैश टोपोलॉजी का है। अगर हमारे सामने डायग्राम आ जाए तो हमें कैसे शनाख्त करेंगे कि ये कौन सा नेटवर्क है, किस तरीके से बनाया गया है। मैश टोपोलॉजी की खसूसियात भी देखेंगे और उसके साथ साथ इसकी जो है वो खामियां हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैश टोपोलॉजी की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें आपके पास 9 कंप्यूटर हैं, एक नेटवर्क है जिसमें आपके पास 9 कंप्यूटर हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है वो मैश टोपोलॉजी बना रहे हैं या मैश टोपोलॉजी बनी हुई है। तो उसको शनाख्त करने का तरीका ये है कि उन 9 के 9 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, फिजिकली कनेक्टेड होंगे, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज़ फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। यानी जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो दूसरी तमाम डिवाइसेस के साथ फिजिकली कनेक्ट होंगी, फिजिकली डायरेक्टली कनेक्ट होंगी। तो फिजिकली से मुराद क्या है? वायर्स के ज़रिए से जो है वो कनेक्ट होंगी। अ मैसेज कैन बी सेंट ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक मैसेज जो है वो मुख्तलिफ रस्तों से होकर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। यहाँ पे सोर्स से मुराद आपका सेंडर है। सोर्स वो पॉइंट है जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से डेटा आपका मूव होना शुरू होता है या डेटा आपका ट्रैवल करना शुरू करता है। सेंडिंग पॉइंट होता है, इसको सेंडर बोलते हैं सोर्स को। और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो आपका रिसीविंग पॉइंट है, वो रिसीवर साइड होती है, और ये वो जगह होती है जहाँ पे सेंडर ने डाटा को सेंड करना होता है, भेजना होता है। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत इम्प्रूव्ड होती है और रिलायबल ये बहुत ज़्यादा होती है। हाउ वी कैन से दैट द मैश टोपोलॉजी इज़ रिलायबल? सो वी कैन also say that mesh topology, yes, mesh topology is reliable. Why? Because we have many possible paths to send our data towards the destination. हम इसलिए कह सकते हैं कि मैश टोपोलॉजी हमारी इसलिए रिलायबल होती है कि हमारे डाटा ने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी तरीके से पहुंचना ही होता है। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी होती है कि डाटा की कम्युनिकेशन रिलायबल होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि देखें, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कितनी बताई थी मैंने आपको, 9 बताई थी, और अगर आप उन 9 डिवाइसेस को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उनका एक मैश नेटवर्क बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल 9 में से हमारी एक तार जो 7वें नंबर के कंप्यूटर को जा रही है वो ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उनमें से किसी भी दूसरे कंप्यूटर के ज़रिए से हम अपना डाटा जो है वो सेंड कर लेंगे नंबर 7 कंप्यूटर को। मैश टोपोलॉजी आर नॉट मच यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी जो है वो काफ़ी महंगी होती है, तो हम इसलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मली मोस्ट वाइडली यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। हम इसको वैन में यूज़ करते हैं, हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं जिसकी रेंज ज़्यादा होती है। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज थोड़ी कम होती है और वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोकल एरिया नेटवर्क में हम मैश टोपोलॉजी को हम ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते। तो हम इसको जो है वाइड एरिया नेटवर्क में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं। डायग्राम देखें जी, हमारे पास जो है वो 5 कंप्यूटर हैं और 5 के 5 कंप्यूटर देखें आपस में तारों के ज़रिए से कनेक्ट हैं। हर कंप्यूटर से जो है वो नंबर ऑफ़ वायर जो हैं वो कितनी निकल रही हैं, आप ये देख लें। हर कंप्यूटर से नंबर ऑफ़ वायर जो हैं वो 4 नंबर ऑफ़ वायर जो हैं वो हर कंप्यूटर से निकल रही हैं, यानी जा रही हैं दूसरे कंप्यूटर की तरफ। तो उससे अगली जो है हमारी नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस हैं। इसके पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी वर्किंग बता दूं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है नंबर 4th कंप्यूटर को। तो देखिए, एक तो पहला तो ये है कि वो जो नंबर 1 कंप्यूटर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 4th के साथ। फॉर एग्जांपल अगर 1 और 4 आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या 1 और 4 के दरमियान जो वायर यूज़ की है उसमें कोई ख़राबी आ गई, तो हम डाटा को कितने पॉसिबल पाथ से सेंड कर सकते हैं? हमारे पास 3 और पाथ बच जाएंगे जिनकी मदद से हम अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं, या हमारा डाटा जो है वो सेंड हो सकता है। यानी 1 से 4 तक नहीं जा सकते तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 तक, 3 से 4 तक, या फिर हम क्या करेंगे 1 से 2,
2 से जो है वो 1, और 1 से हम कहाँ पे चले जाएंगे 4 तक, या 1 से 3 से 4 तक डायरेक्ट चले जाएंगे, या फिर 1 से 4 1 से 5, और 5 से हम कहाँ तक चले जाएंगे, आराम से हम 4 तक चले जाएंगे। यानी हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स होते हैं जहाँ से हमारे डाटा को जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो है वो 100% चांसेस होते हैं, ये 100% श्योरिटी होती है। इसलिए इसको बोला गया है कि ये जो मैश नेटवर्क है एक रिलायबल नेटवर्क है। डिसएडवांटेजेस और इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस की तरफ पहले आते हैं। वही वाली बात है कि अगर आपका एक रूट ब्लॉक हो जाता है तो आपके पास बहुत सारे रूट बच जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने जो है वो डाटा की कम्युनिकेशन को ईजीली जो है वो अकम्प्लिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स परफॉर्मेंस इज़ नॉट अफेक्टेड विद हैवी लॉड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपके पास डेटा का जो लोड है वो जितना मर्जी हो जाए, वजह इसकी वही है कि हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, हमारे पास पाथ्स ज़्यादा होते हैं, पॉसिबल पाथ्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं। इसलिए डाटा किसी न किसी पाथ से बासानी मूव कर सकता है। इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट। इसमें प्रॉब्लम्स फाइंडिंग जो है वो बहुत आसान होती है। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अ फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो मैश टोपोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और इसको वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आउटसाइड द बिल्डिंग, आउटसाइड द सिटी हम इसको यूज़ करते हैं। इसलिए इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है, और इसकी रीकन्फिग्रेशन मतलब उसको दोबारा से कन्फिग्रेशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो जो फुल मैश नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो मैश टोपोलॉजी है, ये जो मैश नेटवर्क है, इसको इंस्टॉल करना और इसको रिकन्फिगर करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको जो है वो इस टॉपिक को समझने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी इस वीडियो की मदद से। तो फॉर फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्रेस बेल आइकन।